बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइकोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 सेंसेशंस का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ऑडिटरी और क्यूटेनियस सेंसेशन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें कंडीशंस ऑफ सेंसेशन है, नोट ऑन क्यूटेनियस सेंसेशन है, काइंड्स ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन है, थर्मल एडेप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल ज़ीरो है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर है। सबसे पहले हम ऑडिटरी सेंसेशन डिस्कस करते हैं, यानी कि सुनने की सेंसेशन। ठीक है, कैसे सुनाई देता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ईयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्टिमुलस ऑडिटरी सेंसेशन के लिए क्या होता है, साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। वाइब्रेटिंग बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है किसी भी मीडियम में। ज़्यादातर जैसे एयर है, उसके अंदर उसने एनर्जी प्रोड्यूस की किस फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में। और फिर ये ट्रैवल करती हुई हमारे कानों तक जाती हैं, जिसको हम सेंस कर लेते हैं। साउंड वेव्स की दो अहम खासियतें होती हैं या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इंटेंसिटी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी वाइब्रेशंस पर सेकंड हुई। आपने कभी देखा होगा, जैसे पानी में अगर आप ज़ोर ज़ोर से हाथ मारें तो उसमें वेव्स बनती हैं। ठीक है, इसी तरह समंदर में भी वेव्स बनती देखी होंगी। तो ये जो ऊंचाई होती है, वेव्स की गहराई होती है, तो यही जो है वो जितनी वेव्स पर सेकंड आ रही हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह पानी की वेव्स होती हैं, इसी तरह साउंड वेव्स होती हैं। तो जितनी वाइब्रेशंस पर सेकंड आ रही हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ज़्यादा आ रही होंगी तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव होगी, अगर कम वाइब्रेशंस हो रही होंगी तो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होंगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ही जो है वो डिटरमाइन करती है कि साउंड की पिच क्या होगी। पिच ऑफ द साउंड रिलेटेड होती है क्वालिटी ऑफ द साउंड से। ठीक है, पिच ही की वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरे मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ों में, लोगों की मुख्तलिफ़ आवाज़ों में, चीज़ों की आवाज़ों में। ये पिच ही होती है जो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो और इसको डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी ज़्यादा तेज़ी से कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही होगी वो उतना ही ज़्यादा पिच वाली वॉइस प्रोड्यूस करेगा या साउंड वेव्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी साउंड वेव की इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, यानी कि कितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि कितनी ऊंची या कितनी हाई वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, और ये रिलेटेड होती है वॉल्यूम या एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी एक्सपीरियंस से, यानी कि कितना तेज़ साउंड आ रहा है या कितना हल्का साउंड हो रहा है। तो इसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइन करती है। इस चीज़ को आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ वेव्स पर सेकंड ज़्यादा होती हैं, तो पिच बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि हाई एम्पलीट्यूड की वेव्स होती हैं, तो लाउडनेस बढ़ जाती है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। ईयर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर, इनर और मिडल ईयर। ठीक है, आउटर ईयर में पिना आ जाता है, ईयर कनाल या ऑडिटरी कनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम। पिना ईयर का वो पार्ट है जो हमें नज़र आता है और ये डिफरेंट फोल्ड्स ऑफ स्किन और कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इसका यही फीचर जो है वो साउंड वेव्स कलेक्ट करने में हेल्प करता है। पिना लीड करता है इनटू द ईयर कनाल या ऑडिटरी कनाल, जो कि एक छोटी सी नाली की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो कि पिना से स्टार्ट होती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे ख़त्म होती है। ईयर कनाल में हेयर्स होते हैं और ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम यह होता है कि ये डस्ट या फॉरेन बॉडीज़ को ट्रैप करें और वैक्स की वजह से हमारा कान जो है वो बाहर की चीज़ों से महफूज रहता है। इस तरह से ये आउटर ईयर जो है वो कलेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को। जहाँ पे ईयर कनाल एंड होती है वहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करते हैं, और ये सेपरेट करता है आउटर ईयर को मिडल ईयर से और मिडल ईयर और इनर ईयर को महफूज रखता है।
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ही होता है जिसकी वाइब्रेशंस होती हैं जब साउंड वेव्स उससे टकराता है और फिर ये वाइब्रेशंस हम लोग सेंस करते हैं। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम डैमेज हो जाए तो इससे हियरिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पर्दे में सुराख हो गया, तो फिर उनको सही सुनाई नहीं देता है। मिडिल ईयर एक छोटी सी कैविटी होती है जिसमें 3 छोटी छोटी मूवेबल बोन्स होती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। इसके अलावा मिडिल ईयर में एक छोटी सी ट्यूब खुलती है जिसको स्टेशन ट्यूब कहा जाता है और ये मिडिल ईयर को कनेक्ट करती है नेज़ोफेरेंजियल कैविटी से। मेलियस, इंकस और स्टेप्स को हैमर बोन, एनविल बोन और स्टेरप बोन भी कहा जाता है। ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं लेकिन फ्रीली मूवेबल होती हैं। मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है और स्टेप्स ओवल विंडो से, जो कि ओपनिंग होती है इनटू द इनर ईयर। इस तरह से जब साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं या वाइब्रेट कराती हैं तो ये वाइब्रेशन इन 3 बोन्स के थ्रू ट्रैवल होती हुई ओवल विंडो के ज़रिए इनर ईयर की तरफ जाती है। जबकि स्टेशन ट्यूब प्रेशर मेंटेन रखती है या फिर प्रेशर को बैलेंस में रखती है मिडल ईयर में, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना हो और वो उसकी वजह से बस्ट ना कर जाए। इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कनाल। कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कनाल्स ये दोनों डीपली सीटेड होते हैं स्कल बोन्स के अंदर। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होती है इनकी, क्योंकि ये हमारी हियरिंग के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई डैमेज हो जाए तो उसको करेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। जबकि कंडक्टिव डेफनेस, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से होती है या इन्फेक्शंस की वजह से, वो फिर भी एक रिवर्सिबल होती है। अब ये जो कॉक्लिया होता है ये मेम्ब्रेनस होता है और ये बिल्कुल जैसे स्नेल के ऊपर शेल होता है उस तरह की इसकी शेप होती है। इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और इसमें थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं। इन सेंसरी हेयर्स का काम ये होता है कि ये वाइब्रेशंस को, जो कि मिडल ईयर की बोन्स के थ्रू आ रही होती हैं, उसको पिक करते हैं। इन वाइब्रेशंस के साथ जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है वो एक तरह की नर्व इम्पल्स बन जाती है और ये ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के ज़रिए ब्रेन की तरफ जाती है, ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में जाती है और उससे हमें सेंसेशन होती है कि हम क्या हियर कर रहे हैं, क्या सुन सकते हैं। इसी तरह सेमी सर्कुलर कनाल्स भी फ्लूइड फिल्ड होती हैं और ये 3 इन नंबर होती हैं। तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे लाई करती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये एक सॉलन एरिया से भी कनेक्टेड होती हैं जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल्स दोनों हमारी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करती हैं और हमें बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में बताती हैं। जिस तरह हम लोग लिफ्ट में जाते हैं या पहाड़ी रास्तों पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो इन्हीं सेमी सर्कुलर कनाल्स के ज़रिए मेंटेन्ड होता है। इसी तरह जब हम अपने हेड को टिल्ट करते हैं या मोड़ते हैं लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ, तो यही सेमी सर्कुलर कनाल हैं जो हमें मूवमेंट्स की सेंसेशन बताती हैं कि किस तरह की मूवमेंट होती है और हमारा बैलेंस मेंटेन करती हैं। इसी तरह हम आंखें बंद करके चलें तो हम क्यों बैलेंस रहते हैं, तो इन्हीं सेमी सर्कुलर कनाल्स की वजह से रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूटेनियस सेंसेशन। क्यूटेनियस सेंसेशन स्किन के थ्रू होती है। स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है और इसकी ऊपर की लेयर एपिडर्मिस कहलाती है और उसके नीचे डर्मिस होती है। डर्मिस में बहुत सारी सेंसरी नर्व्स होती हैं और वो उनकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि स्किन के हेयर्स से भी कनेक्टेड होती हैं और डायरेक्टली स्किन से भी कनेक्टेड होती हैं। इनके ज़रिए हम जो स्किन टच वगैरह की सेंसेशन है या कोल्ड की या हॉटनेस की, इनके ज़रिए हम रिसीव करते हैं। इन सेंसरी नर्व फाइबर्स को टेक्चुअल रिसेप्टर्स या क्यूटेनियस रिसेप्टर्स भी कहा जाता है और यही जो है वो नर्व्स, सेंसरी नर्व्स ब्रेन की तरफ जाती हैं और हमें किसी भी किस्म का टच का, कोल्ड का, वार्म का, प्रेशर का सेंसेशन देती हैं।
4 काइंड्स ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशंस होती हैं, जिसके लिए 4 काइंड्स ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें वार्मथ है, कोल्ड है, प्रेशर या टच है और पेन है। ये रिसेप्टर्स पूरी इस बॉडी पे, स्किन में स्प्रेड आउट होते हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे। कोई ज़्यादा होगा, कोई सी टाइप के कम होंगे, किसी टाइप के ज़्यादा होंगे। इस तरह ये पूरी बॉडी पे स्प्रेड आउट होते हैं। जो टच के लिए जो स्टिमुलस होता है वो प्रेशर होता है, स्किन पे प्रेशर पड़ता है तो आपको टच महसूस होती है, ठीक है। इसी तरह से जो पेन के लिए स्टिमुलस होता है उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ होनी चाहिए, यानी कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा शदीद प्रेशर होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा कोल्ड या बहुत ज़्यादा वार्म ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसके लिए पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। इसी तरह से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंजेस होती हैं वो स्टिमुलस होती हैं फॉर वार्मथ या कोल्ड सेंसेशन के लिए, और उसी के जो रिसेप्टर्स होते हैं वार्मथ के या कोल्ड के, वो टेम्परेचर की वेरिएशन से एक्टिवेट होते हैं। फिजियोलॉजिकल ज़ीरो क्या होता है? ये वो टेम्परेचर है जो कि स्किन को ना ही वार्म ज़्यादा फील होता है ना ही कोल्ड फील होता है, और यूजुअली ऑर्डिनरी कंडीशंस में हम इसको कहते हैं कि ये बिटवीन 85 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या 29 टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन फिजियोलॉजिकल ज़ीरो शिफ्ट भी हो जाता है, ऊपर नीचे थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन के इंसान कहाँ रहता है और उसकी एडाप्टेशंस क्या हैं। ज़्यादा गर्म इलाके में ये थोड़ा सा फ़र्क होगा, ज़्यादा ठंडे इलाके में के लोगों के लिए थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा, उनका अपना यानी कि फिजियोलॉजिकल ज़ीरो थोड़ा सा शिफ्ट होता रहता है। जो भी टेम्परेचर फिजियोलॉजिकल ज़ीरो से ज़्यादा होगा वो हमें यानी कि एज अ वार्मथ या हॉटनेस महसूस होगा, जबकि इससे कम वाला हमारे कोल्ड की तरफ जाएगा, कोल्ड सेंसेशन देगा। थर्मल एडाप्टेशन क्या होती है? तो थर्मल एडाप्टेशन वो एडाप्टेशन है जब हम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत लंबे अरसे तक एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे स्टिमुलस के जो कि ज़्यादा वार्मर होता है दैन फिजियोलॉजिकल ज़ीरो, और उसकी वजह से हम उसी स्टिमुलस को लेस वार्म महसूस करते हैं, ठीक है। या ये कि कोई ऐसा एक्सपोजर होता है जो कि ज़्यादा कोल्ड होता है फिजियोलॉजिकल ज़ीरो को, तो ज़ीरो से, तो हम जो है वो उसी स्टिमुलस को आहिस्ता आहिस्ता लेस कोल्ड फील करना शुरू कर देते हैं। अगर हम एक तजर्बा करना चाहें तो उसके लिए अगर हम 3 प्याले लेते हैं, एक में हम हॉट वाटर लेते हैं, लेकिन यानी कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं, जलने वाला नहीं, और एक में हम कोल्ड वाटर लेते हैं, और तीसरे में हम ऑर्डिनरी वाटर या स्लाइट सा ल्यूक वार्म वाटर ले लेते हैं, यानी कि हल्का सा गर्म वाटर ले लेते हैं या ऑर्डिनरी वाटर ले लें। फिर जो है वो राइट हैंड को हम वार्म वाटर में डालें और लेफ़्ट हैंड को हम कोल्ड वाले वाटर में डालते हैं, और थोड़ी देर उसको रहने दें, यानी कि हमारी थर्मल एडाप्टेशन हो जाएगी। उसके बाद हम इन हाथ को, जब दोनों हाथों को ऑर्डिनरी वाटर में डालेंगे तो हमें जो हमारा राइट हैंड था जो कि पहले गर्म पानी में था वो हमें ठंडा, उसको ये पानी ठंडा महसूस होगा, जबकि जो लेफ़्ट हैंड था जो कि ठंडे पानी में था वो जब इस पानी में आएगा तो उसको ये पानी गर्म महसूस होगा। तो ये एक थर्मल एडाप्टेशन का एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम बता सकते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी अडॉप्ट हो जाती है टेम्परेचर को। इस तरह से जो बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं उनमें जो लोग रहते हैं वो वहाँ से उसकी ठंड से, उसकी सर्दी से, उस कोल्ड एनवायरनमेंट से अडॉप्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनको इतनी सर्दी महसूस नहीं होती, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन या वार्मर एरिया में रहने वाले लोग अगर उस ठंडे इलाकों की तरफ जाएं तो उनको ज़्यादा सर्दी महसूस होती है। इसी तरह जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं अगर वो गर्म इलाकों की तरफ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, जबकि जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग रह रहे होंगे गर्म इलाके में उनको वो गर्मी इतनी नहीं महसूस हो रही होगी। तो ये सब कुछ थर्मल एडाप्टेशन की वजह से होता है। अब इसीलिए जब कराची वाले लोग मरी या शुमाली इलाका जात में घूमने जाते हैं तो वो जैकेट्स पहन रहे होते हैं, जबकि वहाँ के लोगों ने इतना ज़्यादा पहना ओढ़ा हुआ नहीं होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, आपके लिए मददगार साबित होगा आपकी स्टडी में, आपके इम्तहानों में। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।